फॉर्म गलत फिल करने के कारण मेरा उस साल एडमिशन नहीं हुआ। मैं दोबारा डाउन कि क्या हो गया यार, इतनी मेहनत की, 10-10 12-12 घंटे पढ़ा भी और उसके बाद ये हाल। मैंने बस अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस शुरू कर दिया। वो सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज कर दी 11th-12th की, जो मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपनी दीवारों पे चिपका रखी थी। तो एक्सेप्ट कीजिए वो हर चीज़, जो जो प्रॉब्लम्स भगवान जी आपको दे रहे हैं, और बस आप मेहनत करते रहिए। कोई नीट को या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कुछ बहुत बड़ा मत बनाइए कि ये कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है। एक सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आपको क्रैक करना है। कोई ऐसा है जिसने वे सपने अचीव करना सिखाया है, उसमें पीडब्ल्यू का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अलग सर नहीं होते तो ये जो भी मेरी अचीवमेंट है आज मैं नहीं कर पाता, ये मैं ओपनली बोल सकता हूँ, और ये प्रैक्टिकली भी ये चीज़ है रियलिटी। नमस्ते, माई सेल्फ संजीव कुमार, ऑल इंडिया रैंक 6021। आई एम प्रेजेंटली स्टडिंग इन VMC दिल्ली। और मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो नवोदय विद्यालय से की है। अब जैसे मैंने नवोदय विद्यालय का नाम लिया, काफ़ी सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा अपना इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली मैंने अब की बार नीट एग्ज़ाम दिया 2023, और मेरे जो टोटल प्रिपरेशन थी वो 35 डेज़ की थी। इसी प्रिपरेशन में मैंने इतना स्कोर किया, और ये सारी चीज़ें मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने जो अपनी पढ़ाई किया जवाहर नवोदय विद्यालय से की है, द 7 ईयर्स ऑफ गोल्डन ईरा। और मैंने वहाँ पे अपनी लाइफ काफ़ी एंजॉय की, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। जैसे कि मैं वहाँ पे रेगुलर मेडिटेशन करता था और योगा करता था, जिससे कि मेरी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड हो। जब मैं नवोदय से बाहर आया, मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे जो मैं लाइफ जी रहा था वो एक बहुत ही हाई सेल्फ एस्टीम की लाइफ थी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर आपको अगर कोई जानेगा तो आपके पेरेंटल स्टेटस से जानेगा, ना कि इस बात से कि आप कितने अच्छे हो या आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। तो इन सभी कारणों की वजह से मेरी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन टू अर्थ या बिलो अर्थ जा चुकी थी। तो मैंने इस चीज़ का सलूशन एक ही समझा कि पढ़ाई करनी है भाई। अब एक यही सलूशन है जो तेरे को इस कंडीशन से ऊपर उठा के कहीं बाहर लेके जा सकता है। तो जैसे ही मैं नवोदय से बाहर आया, 2 दिन बाद मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जो नीट जेईई एस्पायरेंट्स है वे समझ रहे होंगे कि सिनगेज पब्लिकेशन क्या होता है, जो सबसे मोटी वाली बुक होती है, इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी। और मैंने 11th-12th की वो सारी सोल्व कर दी थी। उस टाइम कोविड का टाइम था, सितंबर तक, तो मैंने वो सारी पढ़ाई की थी। लेकिन जो बच्चा नवोदय में 2-3 घंटे पढ़ता था, उसने अपना स्टडिंग हाउस 10 to 12 कर लिया था। तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि अब तुमने अगर इतनी मेहनत की है, एटलीस्ट स्कोर कुछ अच्छा आना चाहिए। लेकिन आपको जान के यूँ हैरानी होगी कि जो मेरा स्कोर आया फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 357 आया। फिर मैं दोबारा अंदर से टूट गया। लेकिन दोस्तों 2021 की बात है ये, जब यकीन बैच लॉन्च हुआ तो मैंने यकीन बैच से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे बच्चे जो यकीन 2021 से पढ़े होंगे, जिसमें अलग सर फिजिक्स पढ़ाते थे, तो वही बैच मैंने ज्वाइन किया था और वहीं से फिजिक्स पढ़ी थी। तो वहीं से ही सारी चीज़ें मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी। तो उस टाइम जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, बहुत मेहनत की ऑब्वियसली, जैसे सभी स्ट्रगल करते हैं वैसे मैंने भी कुछ किया। तो मेरा स्कोर आया 557। तो मैंने सोचा कि अब की बार मैं बाम्स में एडमिशन ले लेता हूँ BAMS में, क्योंकि मेरे लिए जो मेन एम था यहाँ पे, मेरे को जो घर का टॉक्सिक माहौल था उससे बाहर निकल के किसी हॉस्टल में जाना था। तो बाम्स में भी हॉस्टल मिल ही जाना था, तो मैंने सोचा बाम्स में ले लूँगा। लेकिन मैंने एक्सीडेंटली उसका फॉर्म गलत फिल कर दिया, और फॉर्म गलत फिल करने के कारण मेरा उस साल एडमिशन नहीं हुआ। मैं दोबारा डाउन कि क्या हो गया यार, इतनी मेहनत की, 10-10 12-12 घंटे पढ़ा भी और उसके बाद ये हाल। तो उस टाइम दोबारा मेरे को समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर यकीन 2.0 मैंने ज्वाइन किया, उससे मैंने अच्छी तरह पढ़ाई की। उसमें जब मैंने अटैम्प्ट दिया तो मेरा 603 स्कोर आया आउट ऑफ 720, और मैंने उड़ीसा के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और दोस्तों यहाँ से मेरी लाइफ की असली कहानी शुरू होती है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ रहे। मेरा एक फ्रेंड है कुमार माधव, जो जानता था कि हाँ यार ये परेशान है बंदा यहाँ पे, इसकी हेल्प करनी चाहिए या फिर एज अ फ्रेंड गाइड करना चाहिए एक दूसरे को। मेरे फ्रेंड माधव ने मेरे को कहा कि यार तुम एक काम करो संजीव, तुम आपके पास JEE मेंस का अटेम्प्ट दे दो, और यूट्यूब पे कुछ ऐसा कंटेंट बनाना कि हाउ MBBS ईयर स्टूडेंट कैन क्रैक JEE एंड नीट इन 30 to 40 डेज। अगर एक MBBS स्टूडेंट कर सकता है अपने फर्स्ट ईयर में, तो कोई JEE एस्पायरेंट क्यों नहीं कर सकता ऐसा कि वो 98 या 99 परसेंटाइल लाए। तो दोस्तों मैंने फैसले किया कि चलो मैं JEE दे देता हूँ। लेकिन ये बात है लगभग 15 मार्च की। मैंने सोच लिया कि यार नहीं हो रहा, नहीं घुसना मेरे को दोबारा कंपटीशन में। जहाँ पे मैं हूँ मैं वैसे ज़िंदगी काट लूँ, चाहे कुछ भी हो। फिर 15 मार्च के बाद मैं वापस कॉलेज जाने लग गया कि माधव मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम अब देखना जो भी होगा, तुम ही देना एग्ज़ाम, मेरे बस की नहीं है। तो उसने दोबारा मेरे को कहा कि तुम दो एग्ज़ाम, तुम दे सकते हो, तुम विश्वास रखो अपने ऊपर। तो मैं दोबारा वहाँ पे थोड़ा मोटिवेट हुआ। फिर मैंने फैसला कर लिया यार तुम JEE छोड़, अब अगर एग्ज़ाम देना ही है तूने तो तुम नीट एग्ज़ाम दे, अब चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों लगभग 50 दिन पहले मैंने फैसला ले लिया कि चलो यार अब की बार नीट एग्ज़ाम देते हैं।
यहाँ नीट एग्ज़ाम देने में भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक बॉन्ड इशू या बॉन्ड सिस्टम होता है किसी मेडिकल कॉलेज में, कि अगर कोई किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसकी वो सीट नहीं छोड़ सकता विदाउट पेइंग पेनल्टी। तो दोस्तों वो पेनल्टी मेरी आगे बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि मैं फाइनेंशियली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि अपना मैं दिल्ली में भी एक प्यारे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मंगेशपुर से। माधव उसने मेरे से कहा कि तुम मेहनत करो, अगर तुम 720 में 720 ले आए तो अलग सर ऑटोमेटिकली तुम्हारी हेल्प करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने बिना सोचे समझे तैयारी करना शुरू कर दी नीट की, और 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक मैंने बहुत अच्छी तरह तैयारी की, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ गई। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, मैंने जेई मेंस का फॉर्म भी भर रखा था, तो 8 अप्रैल का मेरा एग्ज़ाम था। तो माधव और मैंने फैसला किया कि चलो अब 1 तारीख को अपने कॉलेज में चलते हैं और जेई मेंस का अटैम्प्ट देते हैं उड़ीसा में, क्योंकि मेरा सेंटर उड़ीसा में था। जैसे ही मैं वहाँ गया मेरे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, और 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक मैं यूटीआई से ग्रस्त था। मतलब अगर मैं बताऊँ, 1 हफ्ते के लगभग मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और बाकी का जो टाइम था वो ऐसे ही मैं पैरासीटामोल खा के गुजार रहा था उस कॉलेज में। जब ऐसे यहाँ पे मेरे 15 दिन वेस्ट हो गए, तो अब मेरे पास जो टाइम बचा था वो बस 15 जमा 7 लगभग 22 दिन का बचा था कि मैं इस टाइम पीरियड में तैयारी करूं और एग्ज़ाम दूँ और उसे क्रैक करूं। लेकिन एक चीज़ मेरे में थी कि भाई नहीं होना है, ये चीज़ रियलिटी मेरे को उस समय लग रही थी कि यार नहीं होना है, क्योंकि इतने कम टाइम में अगर कोई क्रैक कर दे तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। तो मैंने तैयारी तो शुरू कर दी दोबारा, क्योंकि मैं ठीक हो चुका था। तो 12th में मेरा 12th का सिलेबस रह रखा था एक्चुअली, मैंने बिल्कुल भी छुआ नहीं था वो 1 साल से। तो मैंने दोबारा वो पढ़ना शुरू किया। अपने जो कमरा है वो शॉर्ट नोट्स से चिपका लिया पूरा का पूरा, और मैक्सिमम टाइम मैं अपने रूम में रहता और वे शॉर्ट नोट्स बार बार रिवाइज करता रहता। लेकिन एक बात तो आप भी समझ पा रहे हो, जो एग्ज़ाम से 20 दिन पहले लड़का 15 दिन के लिए यूटीआई से ग्रस्त है और 1 हफ्ते से एक हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो कैसे ही क्रैक कर सकता नीट। एक एस्पायरेंट समझ पा रहा होगा व्हाट इज़ द मेंटल प्रेशर एट दैट टाइम। तो चलो ठीक है दोस्तों, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, सोचा कि चलो ठीक है भाई, नहीं होना आपकी बार नीट क्रैक, तूने लाइफ का एक बहुत गलत फैसला लिया दोबारा नीट देने का। लेकिन कोई नहीं यार, फैसले सभी लेते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि हर फैसले में हमको सक्सेस मिले। तो दोस्तों मैं सोचा कि चलो यार एटलीस्ट पढ़ ही लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पढ़ता रहा, और अगर मेरा कोई बीच में खाली टाइम भी होता तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में चल रहे होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस, या फिर बायोलॉजी का कोई एनसीईआरटी का पेज। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सब चीज़ें चलती रही, और लास्ट में मेरे ऊपर एक और बहुत बड़ा बॉम्ब गिर गया, जिसमें हुआ कि 29 अप्रैल को मेरे को दोबारा बुखार होने लग गया। मैं घबरा गया कि यार मेरे को कभी दोबारा यूटीआई ना हो गया हो, और दोबारा ऐसा ना हो मेरे को बार बार बुखार हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रही है, और मैं एग्जाम ना दे पाऊँ, मेरे को एक और डर हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हें कोविड सिम्टम्स हैं, तुम ये दवाइयाँ खाओ तब कुछ आराम होगा। मैं और ज़्यादा घबरा गया। एक्चुअली दोस्तों आप नीट की प्रिपरेशन करते तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि लास्ट के टाइम पे कितना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स से। लेकिन उसी टाइम दोस्तों मैं आइसोलेट रहा अपने पेरेंट्स से, और ये तो था ही कि नहीं होना नीट, अब तो होना ही नहीं, ये तो श्योरिटी हो गई थी मेरे दिमाग में। लेकिन दोस्तों ये 2 मई की बात है, जब लगभग 2 या ढाई बज रहे थे, मैं सोच रहा था यार इतना कुछ कर लिया, अब मेहनत भी की और मैं बार बार बीमार भी पड़ गया, एंड तक जमा भी रहा, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है संजीव, तेरा नहीं हो रहा कोई नहीं, तो उस बंदे का करा जिससे मैं बात करता था फ़ोन पे रेगुलरली, वो भी नवोदय में ही पढ़ा है, अजय। तो मैंने सोचा कि चलो यार तू अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहा ना, एटलीस्ट उसकी प्रिपरेशन करा दे बायो की, जिससे कि उसका स्कोर बिल्डअप हो। तो मैंने रात के 2:30 बजे उसके पास फ़ोन मिला है, हेलो अजय, चलिए यार ट्रांसपोर्ट इन प्लांट रिवाइज करना शुरू करते हैं और आगे देखी जाएगी जो भी होगा। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया और उसने भी पढ़ना शुरू किया, तो लगभग अगले दिन ही मेरे को अपनी हेल्थ में सुधार दिखना शुरू हो गया, और मैं दोबारा वही सेम चीज़ अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मैंने बस अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस शुरू कर दिया, वो सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज कर दी 11th-12th की, जो मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपनी दीवारों पे चिपका रखी थी। ऐसे चलता रहा, और फिर 7 तारीख का दिन आप सभी को याद होगा, क्योंकि आपने भी एग्ज़ाम दिया, हिस्टोरिकल डे। तो मैंने भी उस दिन एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में लिख के आ गया, और मेरा आपकी बार जैसे बताया कि 654 स्कोर आया आउट ऑफ 720। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बस ये काफ़ी नहीं था इतना कि मैं लास्ट तक प्रिपेयर करता रहूँ, मेहनत करता रहूँ। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये था कि मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम है। जब मैं नीट की तैयारी करता था तो मेरे को सर्वाइकल हो गया था, क्योंकि 10 से 12 घंटे जो बैठते हैं जनरली बिना किसी फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज के, उनको बहुत कॉमन हो जाता है सर्वाइकल। और एग्ज़ाम के टाइम जब हम नीट लिख रहे होते हैं उस टाइम थोड़ा सा भी प्रेशर अगर आता है किसी भी चीज़ का तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मेरे ऊपर भी यही था, मेरे को दर्द हो रहा था, लेकिन स्टिल मैं लास्ट तक एग्ज़ाम देता रहा। मैं बस आपको यूँ कहना चाहता हूँ एट लास्ट कि आप बस कर्म करते रहिए। अब जो फल होगा उस पे ईश्वर का अधिकार है, हमारा नहीं है।
तो एक्सेप्ट कीजिए वो हर चीज़ जो प्रॉब्लम्स भगवान जी आपको दे रहे हैं, और बस आप मेहनत करते रहिए। मैं यूँ नहीं कह रहा कि पक्का आपको सफलता मिले या असफलता मिले, आप दोनों को लास्ट में एक्सेप्ट कीजिए। जब मैंने सोचा कि मेरे को नीट का एग्ज़ाम देना है दोबारा, तो मेरे आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट थी वो थी 10 लाख रुपीज़ बॉन्ड इन माई कॉलेज। अगर मेरे को अपना कॉलेज लीव करना है तो वहाँ पे मेरे को 10 लाख रुपीज़ पेनल्टी भरनी होगी, और उसके बाद ही मैं वो कॉलेज लीव कर सकता हूँ। तो पहला जो बड़ा हर्डल आया कि ये फ़ैसला लेने में कि मेरे को दोबारा नीट देना, वो यही आया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मेरे फ्रेंड का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। उन्होंने कहा कि मेरे को, संजीव तुम कर्म करो, तुम 720 में 720 लाओ, अलग सर अपने आप तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। उन्होंने ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बोली, और मैं एक्चुअली रियली में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया उस चीज़ से कि चल ठीक है यार, अब भगवद गीता में भी लिखा है कर्म करो और ज़्यादा फल के प्रति अपना अधिकार मत देखो। तो मैं मोटिवेट हो गया, मैंने फैसला कर लिया। बहुत अच्छा मतलब स्कोर भी आ गया, सारी चीज़ें होगी, लेकिन लास्ट वाली हर्डल स्टिल पेंडिंग थी। अगर ये हर्डल मैंने क्रॉस नहीं की तो फिर कुछ भी नहीं होना है, ये पता था सबको। तो एट लास्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरा सर के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू है यूट्यूब पे, जिसमें मेरी सर से बात हुई थी। मैंने अपनी प्रॉब्लम सर के साथ शेयर की थी। तो सर ने कहा था कि पीडब्ल्यू आपकी लास्ट तक हेल्प करेगा। इन केस अगर वे नहीं माने कॉलेज अथॉरिटी, तो आपको 10 लाख रुपए पे करेगा। पहली चीज़ कि कोई कंपनी ऐसे आज के टाइम पे कैसे किसी की हेल्प कर सकती है, वो भी इतनी बड़ी, ये मतलब अनएक्सेप्टेबल है कि कोई भी नहीं सोच सकता ऐसा। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताई, कहने लगे नहीं यार मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, अब अलग सर ने कहा है तो कहा है, वे करेंगे ज़रूर, क्योंकि उनके साथ एक बच्चों की अलग इमोशनल बॉन्डेज, अगर वे कुछ कहते हैं बच्चों के लिए तो वे कुछ भी कर देंगे, ये तो था। तो लास्ट में क्या हुआ, मैंने प्रतीक सर से बात की। प्रतीक सर ने मेरे को यामीन सर का कॉन्टैक्ट दिया। फिर यामीन सर से मैंने सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी चीज़ें। फिर एट लास्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, लगभग 24 तारीख के आसपास मेरे पास 7 लाख रुपीज़ आ गई, और उसके थ्रू फिर मैंने वहाँ पे बॉन्ड पे किया, और एट लास्ट मैंने वीएमसी दिल्ली में एडमिशन ले लिया। मेरी ज़िंदगी में जो नवोदय है उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी ने मेरे को बड़े सपने देखना सिखाया है तो उसका सबसे बड़ा रोल है नवोदय का। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने वे सपने अचीव करना सिखाया है, उसमें पीडब्ल्यू का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अलग सर नहीं होते तो ये जो भी मेरी अचीवमेंट है आज मैं नहीं कर पाता, ये मैं ओपनली बोल सकता हूँ, और ये प्रैक्टिकली भी ये चीज़ है रियलिटी। तो मैं पीडब्ल्यू और अलग सर का अपनी ज़िंदगी में हमेशा आभार मानूँगा कि सर ने इतनी हेल्प की और लास्ट तक साथ दिया। एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन करता था नीट वगैरह की, तो सर का जो मोटिवेशन रहता था कि सारी माया भूल जाओ, कॉन्संट्रेट करो पढ़ाई पे, सब माया है। तो वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देती थी कि पूरा कॉन्संट्रेशन ही पढ़ाई में चला जाता था। और आप स्टूडेंट्स ये चीज़ रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हाँ, सर की ये छोटी-छोटी बातें कितना ज़्यादा अफ़ेक्ट डालती थी पढ़ाई पे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए जैसे आप करते हैं, और कोई नीट को या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कुछ बहुत बड़ा मत बनाइए कि ये कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है। एक सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आपको क्रैक करना है। बेशक सोशल मीडिया वो चीज़ों को कितना ही एक्स्ट्रापोलेट करके दिखा रखा हो आपके सामने कि नीट निकाल दिया तो ये हो जाएगा, ये निकाल दिया तो वो हो जाएगा। पता चले नीट भी निकाल दिया, एमबीबीएस भी कर रहे हैं, उसमें भी अलग डिप्रेशन में है बच्चा। तो एक सिंपल वे में सोचिए कि हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आप ये क्रैक कर सकते हैं श्योरली, और अपने ऊपर विश्वास रखना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस।